बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के शिक्षा के गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि जो कोचिंग संस्थान स्कूल के समय चलते हैं उस कोचिंग संस्थान को बंद किया जाना चाहिए और जो सरकारी शिक्षक जो कोचिंग पढ़ाते हैं उस पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में क्या कुछ लिखा है सबसे पहले आपको हम उस बात की जानकारी दे दें। दरअसल सज्जन आर हैं जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के, सभी जिलों के शिक्षा जिलाधिकारी को पदाधिकारी को भेजा है एक लेटर जिसमें लिखा है विद्यालय परिसर के अंदर या अन्य स्थानों पर अव्यवस्थित कोचिंग, निजी ट्यूशन एवं व्यावसायिक संस्थानों में संलिप्त शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में लिखा गया है। महाशय, आप अवगत हैं कि विगत वर्षों में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अब सभी विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के पढ़ाई के प्रति जवाबदेह हो। सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है जिससे उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता बनी रहे। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक और शिक्षक अपने पदस्थापित विद्यालय के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे। शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय परिसर अथवा अन्य स्थानों पर कोचिंग, निजी ट्यूशन एवं व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ाने से उनके पदस्थापित विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। अतः आप सभी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक अपने विद्यालय परिसर अथवा अन्य स्थानों पर अव्यवस्थित कोचिंग, निजी ट्यूशन एवं व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ाने का कार्य नहीं करेंगे। यदि कोई शिक्षक कोचिंग, निजी ट्यूशन एवं व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ाने में संलिप्त पाए जाते हैं तो शिक्षकों के निर्धारित आचार संहिता उल्लंघन माना जाएगा और तदनुरूप उनके विरुद्ध कठोर एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षा विभाग ने तमाम जो शिक्षा जिला पदाधिकारी हैं उनको एक पत्र जारी किया है और कहा है कि जो भी सरकारी शिक्षक अगर वो स्कूल में या फिर स्कूल से बाहर कोचिंग पढ़ाते या फिर कोई कोचिंग संस्थान में जाकर पढ़ाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और साफ तौर पर उनको नौकरी से बेदखल किया जाएगा। बीते दिनों ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि राज्य में विद्यार्थियों के हितों में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। साथ ही साथ स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूल महाविद्यालय शिक्षा पूरा कर ली है। शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमावली तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिनों ये निर्देश दिया था शिक्षा विभाग को कि जिस तरीके से जो अब बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती किए गए तमाम शिक्षकों की बहाली कर दी गई है, तमाम शिक्षकों को स्कूल में बहाल कर दिया गया। उस स्कूलों में शिक्षक की भर्ती की कमी नहीं है और ऐसे में जो शिक्षक बच्चों को बाहर में पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, चाहे किसी संस्थान में पढ़ाते हुए पाए जाते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी करके जिला शिक्षा पदाधिकारी को आगाह किया, बताया है कि आप देखिए, इस पर पूरी तरीके से निगरानी कीजिए और देखिए कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और कौन ऐसे शिक्षक हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग खुद पढ़ाते हों या फिर कोचिंग किसी संस्थान से जुड़ करके पढ़ाते हों और कोई भी ऐसा शिक्षक जो मतलब स्कूल के समय कोचिंग नहीं पढ़ाएगा, इस पर भी ध्यान दिया गया है। तो देखना होगा शिक्षा की गुणवत्ता को पूरा करने को लेकर के सम्राट चौधरी ने जो फैसले लिए हैं, शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है, वो फैसला कितना कारगर और जमीनी स्तर पर सफल साबित होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। सहयोगी कुंदन के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया।